खतरनाक है, इसकी पहली दूसरी लहर को हमने देख लिया है। अब तीसरी लहर नए वेरिएंट के साथ आने को तैयार है। कोरोना से बचने की इस लड़ाई में हमारा साथ देने वाले और हमारे लिए खुद की परवाह न करते हुए दिन रात मेहनत कर हमारी जिंदगियों को बचाने वाले हमारे डॉक्टरों को हमारा सलाम है। आज हम एक ऐसे ही डॉक्टर से आपको मिलाएंगे जिन्होंने होम क्वारंटाइन हुए कम से कम लगभग 2400 मरीजों का इलाज किया और उसमें सभी को ठीक किया है। और भी ऐसी कई सेवाओं के अनुभव के साथ पोस्ट कोविड हो रही कई महत्वपूर्ण बीमारियों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुंगवानी चस्ट क्लिनिक के संचालक डॉक्टर राहुल कुंगवानी। हमारे यह खास प्रोग्राम एक खास मुलाकात में मैं डॉक्टर राहुल कुंगवानी हूँ। मैं पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन का एक्सपर्ट हूँ और फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर हूँ। देखिए, कोविड एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और ये बेसिकली इसके जो सीवियर आउटकम्स हैं वो श्वसन रोग, हमारा जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसी के ऊपर होते हैं। तो हमारा फोकस इसी पे था कि कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए। अगर ये चीज़ प्रिवेंट कर ली जाती है तो सिवियरिटी एंड वर्स्ट आउटकम जो है इसका डेथ, वो उससे हम बच सकते हैं। तो सिंस द बिगिनिंग हमारा फोकस उसी चीज़ पे रहा। मैंने इमरजेंसी ओपीडी स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड लुकिंग एट पेशेंट्स फिजिकली। मैंने कोई परहेज़ नहीं किया कि हमको पेशेंट को अपने पास नहीं बिठाना चाहिए। अगर एक मेडिकल प्रोफेशनल अर्ली गाइडलाइंस जब नहीं थी तब भी हम पीपीई किट पहन के और पेशेंट्स को अपने पास बिठा कर होम क्वारंटाइन को फोकस करके प्रिवेंटिंग द डिजीज़, प्रिवेंटिंग हॉस्पिटलाइजेशन पे फोकस करके हमने शुरुआत की और कई बहुमूल्य जो लाइफ होती है उसको हमने सेव किया है। देखिए, बहुत गर्व महसूस होता है कि जब आपकी ओपीडी में ऑलमोस्ट मोर देन 2000 पेशेंट्स हम देखते हैं, टेलीफोनिकली भी उसके अलावा हमने देखे हैं पेशेंट्स, और उन पेशेंट्स में अगर हमने हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ प्रिवेंट किया हो और डेथ जब कोई भी हमने नहीं देखी कि ओपीडी के होम क्वारंटाइन में इनफैक्ट मॉडरेट जब निमोनिया होता है, ऐसे कंडीशन में भी अगर हम हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ प्रिवेंट कर पाए हैं तो बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि एवरी लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर हम फाइनेंशियली लोगों को जो हॉस्पिटल में खर्चे आते हैं या फिर एक मानसिक इस डिजीज़ से गुजरना पड़ता है, मानसिक तकलीफ़ होती है, किसी के भी लॉस होता है, तो अगर हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं तो इससे बड़ा डॉक्टर होने का कोई अचीवमेंट हो नहीं सकता। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिजीज़ है। इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हमारे सांस लेने के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसी में आता है। ख़ास करके इसमें हम लोग ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ देखते हैं फेफड़ों में। निमोनिया का एक टाइप है ये। लेकिन पेशेंट की जब हॉस्पिटलाइजेशन के द्वारा भी, डिस्चार्ज होने के बावजूद भी, ऐसा नहीं है कि ये डिस्चार्ज के वक्त में 100% ठीक हो जाता है। इसके लिए आपको पोस्ट डिस्चार्ज पल्मोनरी केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ फाइब्रोसिस के लिए आपको लंग स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और अपने परमानेंट डैमेज लंग्स को कैसे प्रिवेंट किया जाए उसके लिए सही गाइडलाइंस के द्वारा आपने ट्रीटमेंट लेना चाहिए। देखिए, फर्स्ट वेव में हमारी जो जंग थी वो हाउ टू प्रिवेंट कोविड से थी। उसके लिए कई सारे गाइडलाइंस, कई सारे लॉकडाउन्स, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था मास्क को सही तरीके से पहनना, सही मास्क पहनना और प्रॉपर ट्रीटमेंट, टाइम पे ट्रीटमेंट लेना। वही चीज़ आज भी हम सेकेंड वेव के बाद भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, कंटिन्यू करना ही चाहिए कि मास्क को आप अपने चिन के नीचे ना पहने, मास्क को पूरे तरीके से अपने एयरवे और ओरल कैविटी को कवर करें ताकि हम उसके द्वारा सांस लें, मास्क के अंदर बाहर के एरिया से सांस न लें। तो ये हमारा मेन फोकस है। इसके बाद सेकेंड वेव के बाद अब तो हमारे पास वैक्सीनेशंस का भी ऑप्शन अवेलेबल है। सरकार की तरफ से ये ट्रीटमेंट फ्री है। आप वैक्सीनेशन लेंगे तो डिजीज़ जो है, वैक्सीनेशन कोविड प्रिवेंट नहीं करता, लेकिन उसका जो सिवियरिटी है, उसकी जो प्रभाव है, उस डेथ से बचा जा सकता है। बहुत ज़्यादा सीवियर निमोनिया आपको नहीं होगा। इससे आप होम क्वारंटाइन में रह के ही ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मास्क एंड वैक्सीन। देखिए, कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, इसके म्यूटेशंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा।
तो म्यूटेशंस, ये वायरस अपने आप को मॉडिफाई करता है आपने अगर इसका स्पाइक पैटर्न नोटिस किया होगा तो हमें सस्पेक्टेड है कि ये थर्ड वेव जो है नेक्स्ट 3 मंथ्स में कभी भी इसका पीक हम देख सकते हैं। इससे प्रिवेंट करने के लिए और इसके कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो थोड़े सिवियर होंगे। हालांकि इसके बारे में अभी तक हमारे पास फुल रिसर्च अभी तक नहीं है, रिसर्च चालू है, लेकिन इससे बचा जा सकता है अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, मास्क को सही तरीके से पहने, पब्लिक गैदरिंग्स में ना जाएं और सबसे इम्पॉर्टेंट आप जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगाने से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं जिससे सीवियरिटी प्रिवेंट होती है, आपका हॉस्पिटलाइजेशन भी प्रिवेंट हो सकता है और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस जैसे म्यूकरमाइकोसिस हैं ये सब भी प्रिवेंट हो सकता है। ये देखिए, वैक्सीनेशन बेसिकली एक मेमोरी के जैसा है कि आपकी बॉडी में डेड वायरस की मेमोरी हम बनाते हैं, इससे एंटीबॉडीज़ डेवलप करते हैं सो दैट आपके बॉडी में अगर कभी भी कोरोना वायरस अगर एंटर करता है तो ऑलरेडी आपकी बॉडी इसके लिए प्रिपेयर्ड होती है एंटीबॉडीज़ के द्वारा। तो जितना प्रभाव उसका बिना वैक्सीनेशन के होता है उससे 50 से अब 50% आपको उससे प्रिवेंशन मिलता है। इसीलिए वैक्सीन की अलग अलग अफवाहों पे ना जाएं, बिना हिचक किए, बिना आप सोचे इसको लगवाएं और दिस इज़ द ओनली वे वी कैन प्रिवेंट। हम लोग जीत सकते हैं कोरोना वायरस से, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। देखिए, जब आप अगर होम क्वारंटाइन से ठीक हुए हैं और आपको निमोनिया डेवलप हुआ था कोविड के दौरान या फिर आपका आईसीयू से डिस्चार्ज हुआ है तो आप अपनी फिज़िकल मूवमेंट्स को, मोबिलाइजेशन को कम ना करें। जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो आप मोबिलाइज करें। इसके अलग अलग प्रोटोकॉल्स है। इनफैक्ट इसमें किस पोजीशन में सोना चाहिए, कैसे लंग्स का ड्रेनेज होना चाहिए, एक्सेसिव म्यूकस फॉर्मेशन होता है इसमें फाइब्रोसिस के निमोनिया के बाद, तो इस चीज़ को हम कैसे ड्रेन कर सकते हैं। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, प्लस प्रिवेंशन ऑफ फाइब्रोसिस। ये सब चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं तो फाइब्रोसिस को प्रिवेंट किया जा सकता है और परमानेंट डैमेज से हम बच सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी ब्रीदिंग कितना ईज से आप ब्रीथ कर पा रहे हैं आफ्टर डिस्चार्ज या आफ्टर क्वारंटाइन, उस पर फोकस करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहे हैं सांस लेने में तो आपने तुरंत एक एक्सपर्ट से मिलना चाहिए और अपने लंग्स को इवैल्यूएट कराना चाहिए कि कहीं आपके डिस्चार्ज के बाद या आपके ट्रीटमेंट के बाद फाइब्रोसिस की गुंजाइश तो नहीं है। वंस फाइब्रोसिस अगर परमानेंट हो जाता है तो ये इरिवर्सिबल फिनोमिना है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। सो द राइट टाइम इज़ कि डोंट लीव योर ट्रीटमेंट आफ्टर डिस्चार्ज या आफ्टर यू हैव रिवाइव्ड आफ्टर कोविड इन्फेक्शन। हम अगर डॉक्टर राहुल कुरवानी इनके चेस्ट सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से फैसिलिटीज़ आप पेशेंट को दे रहे हैं? देखिए, हम बेसिकली ओपीडी फैसिलिटीज़ और इमरजेंसी ओपीडी फैसिलिटीज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइमिंग हम यहाँ पे लोगों को देते हैं और लोगों को वेट करने की या फिर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके मेरे पर्सनल नंबर पे मुझसे मिल सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी फैसिलिटी है इस दौर में। हमारा बेसिक एम ये रहता है कि हम कैसे प्रिवेंट करें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हमें कहावत सुनी है, इसी पे फोकस करके हम अपना ट्रीटमेंट को करते हैं। फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो हमारे पास चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, वॉक टेस्ट और पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन, ये हो गया ना, ब्रोंकोस्कोपी प्लस एक्सरेज, ये सब जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं कोविड के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ये सब हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे हैं तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे अपना केस और केस पेपर्स भी डिस्कस कर सकते हैं। एक अपॉइंटमेंट दे करके वी कैन डिस्कस अबाउट योर केस और आगे की गाइडलाइंस, आपकी कस्टमाइज गाइडलाइंस हम आपके लिए तैयार कर सकते हैं। आप अगर डायरेक्टली ओपीडी में विजिट करना चाहते हैं तो मेरा ओपीडी जरीपट का साईं मंदिर खुशीनगर के ठीक सामने में मेरा इमरजेंसी कोविड ओपीडी है। आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं एंड फील फ्री टू कॉन्टैक्ट।